तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट OH नेगेटिव, सेकंड इज CH3O नेगेटिव, थर्ड इज CH3 नेगेटिव एंड फोर्थ इज NH2 नेगेटिव। अरेंज दीज न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जब भी आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए और आपसे कोई सोलवेंट की बात ना हो तो आप यूनिवर्सल सोलवेंट मान के क्वेश्चन को करेंगे। तो इज अ पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब बात करते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट में, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पर O नेगेटिव है, O नेगेटिव, C नेगेटिव, N नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, और जब भी सेम पीरियड से बिलोंग करने वाला केस आता है तो हम वहाँ पर चेक करते हैं हाइड्रेशन और सोल्वेशन इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और आपको पता है कि CH3 नेगेटिव की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद NH2 नेगेटिव की होगी। अब सवाल ये आता है कि OH नेगेटिव और CH3O नेगेटिव में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट कुछ ऐसे है, जब भी हम लोग बात करेंगे CH3O नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, तो इनमें से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, तो OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, यानी कि OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है और CH3O नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। बट आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि CH3O नेगेटिव के अंदर तो CH3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और प्लस आई ग्रुप लगेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये तो गलत लिख दिया सर ने। नहीं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं किसके अंदर, मैं मिथेनॉल और वाटर के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज की बात की थी, तो मिथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वाटर से, ठीक है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मिथेनॉल की ज़्यादा है वाटर से, तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ OH नेगेटिव की ज़्यादा हो जाएगी। और जब भी सेम एटम की बात करते हैं, अब यहाँ ध्यान रखना है, जब भी हम लोग सेम एटम की बात करेंगे, जब भी हम लोग सेम एटम की बात करेंगे, सेम डोनर एटम होगा, जब भी सेम डोनर एटम होगा तब जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो सेम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3O नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस।